जय जय राम साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम ही राम, बस राम ही राम, 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 अंदर राम, बाहर राम, ऊपर राम, नीचे राम, दाएं राम, बाएं राम, जहाँ मुख करो वहाँ राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, राम ही राम, बस राम ही राम, मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, देशी में राम, विदेशी में राम, जिसे देखो उसमें राम ही राम, राम ही राम, बस 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 राम ही राम, मन में राम, तन में राम, बुद्धि में राम, जिह्वा में राम, श्वास में राम, आत्मा में राम, राम राम जपो राम ही राम, राम ही राम, बस 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 राम ही राम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 345 345
बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं। भील तीरों से, ग्रामीण ईंटों से लड़ते थे, पर अब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे कि हजारों मील के ऊपर उनकी आतिशबाजी, और फिर जिस स्थान को निशाना बनाया उसी स्थान अस्त्र टकराया। पहले जंगल के जानवरों की छालें लोग पहनते थे, पर अब सब प्रकार के कपड़े पहनते हैं। 2600 वर्ष पहले की बात है। पटना से राज्य चलाया जाता था। यूरोप का एक बड़ा जनरल और राजा सेना लेकर आया। पंजाब के लोग उस समय केवल प्राणों का पोषण करने वाले नहीं थे। इतनी लड़ाई लड़ी कि उस जनरल के आगे आने का साहस मंद पड़ गया। कितने ही मर गए। वे पटना तक जाना चाहते थे, पर उन्हें बहुत क्लेश हुआ। उनकी ऐसी दुर्दशा में भारत के वैद्यों ने उनकी सेवा उपचार किया और वे वापस लौट गए। पटना में सफीर दूत छोड़ गए। उन्होंने रोजा मचे दैनंदिनी लिखे, उनसे इतिहास गठित किया गया। तो बुद्धिमान कितनी उन्नति करते हैं। उस समय यूरोप में कपास का ज्ञान नहीं था। दैनंदिनी में यूरोपियों ने लिखा कि जैसे हमारे यहाँ भेड़ों को ऊन लगती है, ऐसे ही भारत के पेड़ों पर लगती है। ऐसा भी कहा कि लकड़ियां यहाँ पर बड़ी मीठी होती हैं, क्योंकि यूनान में ईख होती नहीं थी। कहना ये कि बुद्धिमानों ने कितनी उन्नति की। तो मनुष्य नाम से जो प्राणी है, वे केवल प्राणों का पोषण तक नहीं रहता, ज्ञान विज्ञान में बहुत बढ़ता है। क्या क्या प्रकृति में है, ये खोज करता है और उसका प्रयोग करता है। यस, तो बुद्धिमान जो होगा वो आगे बढ़ेगा, चाहे वे साधना में है, राइट, चाहे सत्संगी है, चाहे जैसे मर्जी है। तो तभी महाराज कहते हैं कि सोच समझ कर साधना करें तो आपकी बहुत सुंदर प्रगति होती है। लेकिन अपने मन की चलाएं, वहां तो गड़बड़ होती है, राइट। या सोच समझ के साधना करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि महाराज हमें ऐसे चला रहे हैं। ये उनके बगैर नहीं पॉसिबल। सो बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा, और बहुत सुंदर रामोपासना भी रही। या और कई जो ग्रुप्स तब नहीं आए थे, क्योंकि सैटरडे श्री रामायण जी था, तो वो फिर आए, तो बहुत बहुत कृपा रही, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सो बहुत सुंदर रामायण जी भी रही। आप सबने आनंद खूब लिया होगा और पार्टिसिपेट भी किया होगा, राइट। या बहुत सुंदर रहा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आखिरी दिन है समर ब्रेक का, और बहुत बहुत इंजॉय करवाते हैं, सदा ही करवाते हैं, पर इस बार तो बहुत बहुत यूनिक रहा, बहुत ही ज़्यादा, और खूब सब कुछ ही करवाते हैं, सब कुछ ही किया, और अब वापस वापस। या सो बहुत बहुत उनकी कृपा का, उनका हर चीज़ का बहुत ट्रैवल करवाया, राइट। और सुंदर बात है कि अगर आपके प्रारब्ध में ट्रैवल लिखा है, लेकिन जो गोल है वो महाराज अपने हाथ में रख लेते हैं कि अच्छा भाई इसका ट्रैवल है, चलो भाई राइट। और फिर उसके लिए धन चाहिए होता है, अगर ट्रैवल है तो धन भी चाहिए, उसका भी प्रबंध करते हैं सारा। सो बहुत बहुत कृपा बहुत कृपा, बहुत सुंदर चलाते हैं, बहुत सुंदर। सो आज रविवार सत्संग, और आज महाराज लेके गए श्री राम शरणम मेरिलन, और मैं थोड़ा लेट हो गई थी, बारिश भी थी, और लेकिन फिर भी तो पर मुझे लग रहा था कि मैं अवेयर थी कि मैं लेट होंगी या इस चीज़ का, बट दैट्स फाइन, क्योंकि मुझे तो मैं कृपा है उनकी, बहुत अटेंड करते हैं। सो
बहुत सुंदर थी अमृतवाणी जी, और बहुत रस था, और बड़ी मंजीरें ऑफ कोर्स। मैं दीवार के साथ बैठी थी और फिर महाराज अमृतवाणी जी में कई बार हो जाता है, सादिक जी एकदम रुक गए, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत डिसिप्लिन रहा, और आई थिंक रिस्पेक्टफुल रहा। रिस्पेक्ट है, इसे आदर कहते हैं। कि नहीं तो यूजुअली क्या होना था कि कोई ना कोई सादिका जी आगे गाना शुरू कर देते, बट सब कुछ थम गया, राइट। जैसे कि छेने बंद हो गए, ढोलक बंद हो गई, सबका गायन बंद हो गया, क्योंकि साधक जी बिल्कुल ब्लैंक हो गए। और ऐसा फिर हुआ, 2-3 बार हुआ ऐसा श्री अमृतवाणी जी में, लेकिन बहुत बहुत साधकों ने बड़ा रिस्पेक्टफुल रखा, और बहुत जब वे रेडी तो फिर सारा सब बाकी रेडी हो गए। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि आप अगले को टाइम दिया आपने और किया, बहुत सुंदर था। उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन था, गीता जी पर चल रहा 9वां अध्याय। सो बहुत बहुत कृपा रही उस पर भी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आया गीता जी का पाठ, और गीता जी का पाठ ऑनलाइन हो रहा था। ऑनलाइन हो रहा था गीता जी का पाठ, पर ठीक है, आई गेस सत्संग उसी तरह से चलते हैं जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। और तभी महाराज कहते हैं कि आप या तो अपनी संस्कृति शास्त्र को जानकर फिर चला सकते हैं, या फिर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। और आप सत्संग को वही देंगे जो आपके पास है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। क्योंकि कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, राइट, और ज़्यादा नहीं दे सकते, जितने आपके पास है वही देंगे। सो पर उस दौरान तो बहुत ज़बरदस्त कृपा हुई, और आवाज़ आ रही थी किसी बच्चे की, मैंने आंखें खोला नहीं, और दूर से आ रही थी, जैसे कोई बाहर है, या फिर यहाँ जूम पर हो सकते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में खोज करने का। लेकिन जैसी पहली आवाज़ आई और प्रभु प्रकट के, मतलब मैं तो बड़े आराम से ऐसे बैठी थी, और सडनली ये क्या, बड़ी कृपा हुई, और नारायण भगवान के रूप में आए, और बहुत ही कृपा रही, और मुझे इतना टच किया कि देखो ये डिस्टर्बेंस आ रही है, दूसरों को तो कुछ होना नहीं, लेकिन प्रभु कितनी कृपा की महाराज ने, गुरुजनों की से तो आते हैं सब, तो वो हुआ। और उसके बाद तो बहुत ही सुंदर गीता जी का पाठ चल रहा था, और मेरा फेवरेट, वन ऑफ द अदर फेवरेट्स, एक तो सेकंड अध्याय है फेवरेट, और दूसरा ये 9, 10, 11 बहुत गजब के हैं, जब प्रभु अपने बारे में बताते हैं। सो 10वां अध्याय चल रहा, और विभूति, और उसके बाद 11वां अध्याय शुरू हुआ है, जब विश्व दर्शन। सो वो चल रहा, और इतना, सबसे पहले तो स्टार्ट ही ऐसे हुए, पहले तो वो आवाज में प्रभु आ गए, और गीता जी में ही आया सारा, गीता जी में ही ये जो बच्चे की आवाज थी, रोने की आवाज थी, लोगों के बोलने की आवाज थी, सब वहां से आ रही थी। फिर उसके बाद जब ये वाले शुरू हुए, विभूति योग में प्रभु बताने लगे, और फिर पूरा अंतरिक्ष इतना सुंदर था, और उसमें फिर
सुंदर से प्लैनेट्स, और जैसे हम देखें अगर हमें मिल जाएंगे ऐसी पिक्चर्स, बहुत सुंदर था। और उसके बाद प्रभु का जो हार होता है, क्योंकि विश्व रूप दर्शन आ रहा था, सो वो उसमें उस पूरा हार बिल्कुल मैं निकट से देख पा रही थी। कमल का फूल का हार था और उसमें वाइट फ्लावर्स भी थे। मुझे इतनी नॉलेज तो है नहीं, पर कि और ना मैंने पढ़ रखा इस तरह का कि क्या 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 होता है, उसमें मेंशन होता जा रहा था। और उसके बाद तो भाव बहुत सुंदर, इतना, हाँ। और उसके बाद फिर अपने भजन शुरू हुआ, और भजन में हम बहुत प्रभु, फिर मुझे लग रहा था जब प्रभु के दर्शन हुए तो मुझे लगा कि और भी आने वाला है कुछ, ऐसे ऐसे महसूस हो रहा था। और जब भजन चला फिर प्रभु पूरे मतलब सारे हॉल में भर गए, और मुझे यही हुआ कि कितने भाग्यवान हैं जो लोग हॉल में बैठे हुए हैं यहाँ, और उन पर कृपा कैसे बरस रही है। हॉल में प्रभु सीधे नहीं थे, ऐसे करके टेढ़े, और फिर सारा हॉल में भरे, गजब का था। और फिर उसके बाद जाप ध्यान तक आवाज़ समाप्त होगी, क्योंकि गीता जी में ही आवाज़ समाप्त हो गई थी। तो मुझे लगा शायद गीता जी में ही जूम पर ही आवाज़ आ रही होगी, जो जूम पर थे। पर क्योंकि भजन में तो कोई ऑब्वियसली फिर साज बज जाते हैं तो आती आवाज़। तो और उसके बाद जाप ध्यान में तो बिल्कुल ही क्वाइट था, हल्की फुल्की फुसर हुई, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बड़ी कृपा रही, बहुत ज़्यादा कृपा, शब्द नहीं है, सब बहुत बड़ी कृपा है। सो देखिए, गुरु करते ये भी सब गुरुजनों का है, उनकी दया है। और फिर ये बहुत फनी हुआ कि मैं जब समाप्त हो गया तो मैं प्रणाम कर रही थी उठने के लिए, तो महाराज कहते हैं सत्संग मांगा था, और मुझे हुआ ये कहाँ से। और मतलब वे ज्यादा खुश थे, कि बहुत खुश थे इसी बात से कि सत्संग मांगा था। और मुझे वो सीन बिल्कुल क्लियर है कि महाराज के पास गई हूँ, और जब महाराज 2009 में आए हैं, और अंदर जाते ही मतलब राम राम करते ही पहले शब्द ही बोले, कहाँ ऐसे तो महाराज इस चीज को याद कर रहे, और बहुत 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 आनंदित। सो या तो सब गुरुजनों का है, हर चीज उनकी है, सो सब उनके श्री श्री चरणों में सब पर। या सो आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की भी अनंत अनंत बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।